हाय हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डीडी सिंह। एक सवाल सबके मन में बहुत ज्यादा चल रहा है, आखिर लव कटारिया ने सीएल को कैसे जीता। उससे कहीं ज्यादा धुरंधर लोग और भी पारियों में थे। आपने देखा होगा हरियाणा हंटर्स और भी ज्यादा मजबूत थी, लेकिन फिर भी लव कटारिया जीता। मेरा मानना है साथियों, उसे भगवान ने जिताया है, उसे अपनी किस्मत ने जिताया है। आखिर क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो ऐसा रीजन होगा। आइए बात करते हैं इस मैटर में। आपको एक बात तो याद होगी कि पिछले साल हरियाणा हंटर्स के साथ वो खेल रहे थे सीएल में, लेकिन उनको खिलाया नहीं गया था, उन्हें बैटिंग नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार लव कटारिया ने अपनी जो भी पूंजी थी सब कुछ दांव पर लगा के चेन्नई को उन्होंने खरीदा था और उसके बाद उन्हें खेलने का मौका मिला था। और यह भी बहुत बड़ी बात होती है साथियों, जो लव भाई ने अपना सब कुछ दांव पर लगाने के बाद उन्होंने चेन्नई को खरीदा, उसने आखिर झेला क्या क्या है वो हमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। उसने बहुत सहा है अपनी जिंदगी में। लव कटारिया को फुकरा के फैंस भी बहुत ज्यादा गाली देते हैं। एल्विस के कुछ फैंस हैं वो भी लव को गाली देते हैं। मुनावर के फैंस भी गाली देते हैं। अदनान के जो शायद मुंबई वाले कुछ ऐसे फैंस हैं वो भी गाली देते हैं। इसके अलावा साथियों अनुराग ने भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया था ईसीएल में लव कटारिया को। और उसके अलावा देखा जाए साथियों, उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको भी लोग बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं, उसे गालियां भी देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं साथियों, जब आदमी इतना ज्यादा टॉर्चर सहता है, उसको इतना दबाया जाता है, ओवरऑल देखा जाए तो उसने बहुत ज्यादा ताने सुने लोगों की गालियां भी सुनी। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा साथियों, ये बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए, जब किसी भी व्यक्ति के या हमारे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाती है, जब कोई एक जरूर होता है, वो होता है भगवान, जो हमारे सपोर्ट में खड़ा रहता है, भले ही पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो जाए। और ऐसा ही कुछ लव के साथ हुआ है। लव के साथ भले ही इतने लोग गाली दे रहे थे, उसे ट्रोल कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। आपने लव की एक बात तो देखी होगी, लव को इस तरीके से लड़ते हुए, कंट्रोवर्सी में इतना पड़ते हुए नहीं देखा होगा। वो बहुत ज्यादा शांत लड़का है, वो इतना बुरा भी नहीं है। हालांकि लोग पता नहीं उसे इतना क्यों इतने गाली देते, क्यों उसे इतनी हेट देते। हालांकि लव भाई की गर्लफ्रेंड ने थोड़ा कुछ ऐसा बोला था, लेकिन उसके ऊपर इतनी गालियां देना कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा गलत बात थी साथियों। और बस यही बात थी, भगवान ने उसे सपोर्ट किया, उसकी किस्मत ने उसे सपोर्ट किया। और इसी वजह से कभी सोचा नहीं था हम लोगों ने कि कटारिया भी ईसीएल जीत पाएंगे। और आखिर में ईसीएल में जीत कटारिया की हुई है। ट्रॉफी जो है साथियों वो कटारिया के घर ही आई है। आप सोचिए लोग किस हद तक नीचे गिर गए थे। उन्होंने कटारिया के इंस्टाग्राम अकाउंट को ही उड़वा दिया था, साथ में ही चेन्नई टीम के ट्विटर अकाउंट को भी उड़वा दिया था। अब देखिए जिस आदमी के साथ इतनी बर्बरताएं हो रही है, इतना भेदभाव किया जा रहा है, उसके खिलाफ पूरा फैंडम हो गया था, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें सपोर्ट किया। और वही वजह है साथियों, उस बेचारे को भगवान ने जिता दिया। लव यू कटारिया भाई। और मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप बहुत आगे बढ़े जिंदगी में, ऐसे ही खेलते रहे। क्योंकि साथियों देखिए कहीं ना कहीं मेरा भी मन करता है, जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, इतने यूट्यूबर्स हैं, उनके फैंस उसके खिलाफ है, उसको तरह तरह की गालियां दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमें भी दिखती है। और हम लोगों को ऐसे आदमी को सपोर्ट भी करना चाहिए। और आपने कटारिया की बहुत सारी बातें देखेंगे, वो बंदा वाकई में प्योर हर्ट है, बिल्कुल प्योर हर्ट है। हालांकि बिग बॉस OTT 3 में गए थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे क्योंकि उन्हें गलत तरीके से निकाल दिया गया था। हालांकि सपोर्ट उन्हें बहुत ज्यादा मिला था, एल्विस भाई का भी मिला था। इन सारी बातों को लेकर आपका क्या ख्याल है साथियों, जिस तरीके से लव भाई को सपोर्ट मिला है ऊपर वाले का और वो जीते हैं, या फिर और कोई वजह है आपके अनुसार, जरूर आप बताइएगा।